प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब लोग घर में होंगे और खैरियत से होंगे। आज हम दरीचा उर्दू चौथा दरीचा यानी कि क्लास 4 की हम उर्दू पढ़ रहे हैं। जिस तरह से हमने अपनी पहली हमद पढ़ी, शुक्र उसका करें और आपको पसंद आई होगी, समझ आई होगी। तो आज हम अपना दूसरा सबक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है इंसाफ का तकाजा। क्या नाम है? इंसाफ का तकाजा। बहुत अच्छी कहानी है और इस कहानी में ये बताया जाएगा कि किसी भी मुकदमे का फैसला करते वक्त किसी के भी रुतबे का ख्याल रखना नहीं चाहिए, चाहे वो अमीर हो या गरीब, हर हाल में इंसाफ करना चाहिए। ठीक है, तो अब हम अपनी बुलंद ख्वानी करते हैं। प्यारे बच्चों, यूँ तो आपने कई कहानियाँ पढ़ी और सुनी होंगी जिनमें इंसाफ का जिक्र है, लेकिन आज जो हम आपको कहानी सुना रहे हैं वो बिल्कुल सच्ची है, यानी कि बिल्कुल सच्ची कहानी है जिसमें इंसाफ को किस तरह से जिंदा रखा गया है ये बताएंगे। बरसहा बरस यानी कि बहुत साल पहले, बरसहा बरस पहले की बात है कि एक मशहूर बादशाह सुल्तान गयासुद्दीन अपने चंद साथियों के हमरा माने साथ शिकार खेलने निकला। अचानक ही शिकार को अपने सामने पाकर उसने फौरन कमान से तीर निकाला और शिकार का निशाना लिया, लेकिन वो गलती से वहां मौजूद एक नौजवान को जा लगा। नौजवान यानी कि वहां एक कम उम्र लड़का था, उसको जाके लग गया वो तीर और वो बुरी तरह जख्मी हो गया। वो अपनी माँ का इकलौता बेटा था और उसकी जिंदगी का वाहिद सहारा था। यानी कि बहुत साल पहले की बात है कि एक मशहूर बादशाह था सुल्तान गयासुद्दीन। वो अपने चंद साथियों के साथ शिकार पे गया, उसके सामने शिकार था तो उसने फौरन ही तीर चलाया ना बेटा, तो निशाना गलत हो गया। यानी कि वो उस शिकार को लगने के बजाय वहाँ एक नौजवान था, लड़का था, उसको लग गया और वो बुरी तरह से जख्मी हो गया। वो लड़का क्या था? अपनी माँ का एक बेटा था और उसकी जिंदगी का एक सहारा था। जब वो घर पहुंचा तो बेवा औरत अपने बेटे को इस हालत में देखकर परेशान हो गई और रोने चिल्लाने लगी और सीधी काजी के पास गई ताकि बादशाह के खिलाफ अपनी शिकायत लिखवा सके। जब वो लड़का जख्मी हालत में अपनी माँ के सामने गया तो उसकी माँ उसको देखकर रोने लगी, चीखने चिल्लाने लगी और सीधी काजी के पास गई। काजी क्या होता है? यानी कि जिस तरह से आज के जज होते हैं ना, तो पहले फैसला जो करते थे वो कौन होते थे? काजी कहलाते थे। जिस तरह से आज के जज हैं तो पहले के काजी होते थे। तो वो उनके पास गई और बादशाह के खिलाफ शिकायत लिखवाई कि उसने मेरे बेटे को जख्मी कर दिया। काजी ने पूरी शिकायत माने कि उसकी जो शिकवा था, उसके जो बयान था, उसको सुना गौर से और उसे कल अदालत में हाजिर होने का हुक्म दिया। बेवा औरत के जाते ही काजी ने बादशाह को पैगाम भिजवाया और तफसील से आगाह किया कि एक औरत ने आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। अगर आप सिलसिले में कोई सफाई देना चाहते हैं तो कल अदालत हाजिर हो जाएं। वक्त की पाबंदी का खास ख्याल रखा जाए। यानी कि पहले के जो काजी यानी कि आज के जो जज हैं, पहले के काजी होते थे वो इतने शरीफ और इतने यानी कि इस्लाम इंसाफ को जिंदा रखने वाले होते थे कि उन्होंने उस औरत की बात सुनी और उस औरत से कहा कि तुम कल आ जाना, अदालत में तुम्हारा फैसला हो जाएगा। फिर उस औरत के जाते ही ना काजी ने बादशाह को पैगाम भिजवाया और पूरी बात बताई कि आपसे इस तरह से गलती से शिकार हुआ था। उस औरत ने आपके खिलाफ मुझसे शिकायत की है। अगर आप कोई सफाई देना चाहते हैं यानी कि अपना बचाव करना चाहते हैं तो कल अदालत में हाजिर हो, खास तौर पर वक्त का ख्याल रखें। काजी का पैगाम मिलते ही सुल्तान गयासुद्दीन दूसरे दिन मुकर्ररा वक्त जो तयशुदा वक्त होता है, जो टाइम काजी ने दिया था, अदालत में हाजिर हो गया। बेवा औरत ने जो वहां पहले से मौजूद थी बयान दिया कि बादशाह ने शिकार करने के लिए जो तीर चलाया था वो निशाने पर लगने के बजाय मेरे बेटे को जा लगा, जिससे मेरा बेटा न सिर्फ बुरी तरह जख्मी हो गया बल्कि चलने फिरने से भी माजूर हो गया है। अब मैं आपसे इंसाफ मांगती हूँ। काजी ने सारी बात सुनने के बाद बादशाह सलामत से कहा, आप क्या कहना चाहेंगे इसके जवाब में? तो बादशाह को जब काजी का पैगाम मिला ना तो वो फौरन से दूसरे दिन जो उसका तयशुदा टाइम था उस पर पहुंचा। बेवा औरत पहले से वहां मौजूद थी तो बेवा की जो शिकायत सुनी, बेवा ने क्या शिकायत की थी कि बादशाह ने जो शिकार करने के लिए तीर चलाया था वो मेरे बेटे को लगा। उसका बेटा क्या हो गया? जख्मी होने के साथ साथ माजूर भी हो गया, जो चल फिर नहीं सकता है और मैं इससे आपका इंसाफ चाहती हूँ। काजी ने सारी बात सुनने के बाद बादशाह से बोला,
आप क्या कहना चाहेंगे, क्या ये बात सही है या गलत? काजी की बात पर बादशाह ने कहा, खातून की शिकायत दुरुस्त है, यानी कि सही है। मैंने शिकार पर तीर छोड़ा था, मेरा निशाना खता हो गया यानी कि गलत हो गया, और बजाय इसके कि शिकार को लगता नौजवान को जा लगा। मैं इकरार करता हूँ कि ये जुर्म मुझसे सरजद हुआ है। आपकी अदालत जो सजा दे मुझे मंजूर है। बादशाह को काजी ने हुक्म दिया कि आप फौरन इस औरत से माफ़ी तलब करें। बादशाह ने न सिर्फ बेवा औरत से माफ़ी तलब की, बल्कि उसके बेटे के इलाज और गुजर बसर के लिए एक माकूल रकम की पेशकश भी की, जिसे औरत ने कबूल कर लिया। बाद अज़ा काजी ने औरत से पूछा कि अब भी मौका है, सोच लो, कोई और शिकायत तो नहीं। यानी कि क्या था कि जब बादशाह से काजी ने पूछा कि क्या ये जो आपके लिए सजा शिकायत है क्या सही है, तो बादशाह ने कहा कि जी काजी साहब, ये शिकायत दुरुस्त है कि मैंने शिकार पे तीर छोड़ा था लेकिन वो गलत हो गया और इस लड़के को जा लगा। मैं इकरार करता हूँ कि ये गलती मुझसे ही हुई है। आपकी अदालत जो सजा दे मुझे मंजूर है। तो बादशाह को काजी ने क्या कहा कि आप इस औरत से माफ़ी मांगे। तो बादशाह ने उस औरत से माफ़ी मांगी और उसको कहा कि आपके बेटे के इलाज और आपके गुजर बसर के लिए मैं आपको एक माकूल रकम देता हूँ, जिसे औरत ने कबूल कर लिया। तो बादशाह ने कहा उस औरत से कि अब भी मौका है, सोच लो, कोई और शिकायत तो नहीं। इस फैसले पर आप बाखुशी राजी हैं। औरत के राजी हो जाने पर काजी अपनी जगह से उठा और बादशाह से अपने साथ मसन पर बैठने के लिए दरख्वास्त की। मसन किसे कहते हैं? एक बैठने का खूबसूरत सा तख्त बना होता है, जिसे मसहरी बोल रहे हैं, बैठने की जगह बहुत खूबसूरत सी, बैठने की दरख्वास्त की और कहा, चूँकि अब मुकदमे का फैसला हो चुका है, लिहाजा आपसे बादशाहों वाला सलूक किया जाता है। काजी ने क्या कहा कि जब वो औरत बाखुशी राजी हो गई और औरत के राजी हो जाने पर फिर काजी अपनी जगह से उठा और बादशाह को कि बादशाह ने इंसाफ से कुछ झूठ नहीं बोला, इंसाफ से उसने माफ़ी भी मांगी, औरत को जो है जुर्माना भी दिया। तो अब उसको बादशाह वाली इज्जत दी और बादशाह को उठा के अपने साथ तख्त पर बिठाया और कहा, क्योंकि अब मुकदमे का फैसला हो चुका है, अब आपसे बादशाहों वाला सलूक किया जाएगा। बादशाह काजी का ये सलूक देखकर बहुत खुश हुआ और काजी को शाबाश दी और कहा, आज अगर मेरे साथ रुतबे का ख्याल रखकर इंसाफ के तकाजे को पूरा ना करते तो मैंने अपने पास एक तलवार छुपा कर रखी थी, उससे आपका सर कलम कर देता। उस पर काजी मुस्कुरा दिया और कहा, बादशाह सलामत, अगर आप अपने रुतबे का लिहाज और बड़ाई करते हुए औरत से माफ़ी ना मांगते तो मैं इस कोड़े से जो मैंने अपनी मसन के नीचे छुपा रखा है इससे सज़ा देता। बादशाह ने यह सुनकर काजी को गले लगा लिया और कहा, इस्लाम हमें इसी तरह इंसाफ करने का हुक्म देता है। जब बादशाह ने देखा कि काजी ने वाकई में सही से इंसाफ किया है तो वो बहुत खुश हुआ और उसने काजी को शाबाश दी और कहा कि अगर तुम ये समझते कि मैं बादशाह हूँ और तुम मुझे ना बुलाते, तुम इंसाफ ना करते, तो मैं अपने साथ एक तलवार लाया था, उस तलवार से मैं तुम्हारा सर कलम कर देता, यानी कि सर काट देता। तो उस पर काजी ने मुस्कुराकर क्या जवाब दिया कि बादशाह सलामत, अगर आप भी अपने रुतबे का लिहाज करते और उस औरत से माफ़ी नहीं मांगते कि मैं तो बादशाह हूँ, मैं क्यों माफ़ी मांगूँ इस गरीब औरत से, तो मैं इस कोड़े से जो मैंने अपने इस तख्त के नीचे छुपा के रखा है उससे सज़ा देता। बादशाह सुनकर बहुत खुश हुआ और काजी को गले लगाया। क्योंकि प्यारे बच्चों, हमारा इस्लाम भी कहता है कि भले वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम, छोटा हो या बड़ा, इंसाफ सबके साथ बराबर का होना चाहिए। अच्छा, अब ज़रा ये बताइए कि पहले ज़माने में मुकदमात का फैसला करने वाले को क्या कहते थे? आज के दौर में तो जो मुकदमात का फैसला करता है उसे जज बोलते हैं, तो पहले ज़माने में क्या कहते थे? उनको काजी कहते थे। क्या कहते थे पहले के ज़माने में मुकदमात करने वाले को? काजी। और अब क्या कहते हैं? अब कहते हैं जज। इसी तरह से आपको पता है कि हमारे मुल्क की सबसे बड़ी अदालत को सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। ये मुल्क की सबसे बड़ी अदालत होती है।